रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, आज मैं बरास के सफ़र पे हूँ और मेरे साथ मेरे उस्ताज़ क़ुर्रा उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मौलाना क़री मसूद साहब दामत बरकातहुम उस्ताद शोबा तजवीद व क़रात जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर हैं और कुछ अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बरास की सरजमी पे हैं इस वक्त। यहाँ हम देख रहे हैं सहाबाओं की कब्रें हैं, असहाब की कब्रें हैं और इन कब्रों के बारे में ये महसूस होता है, ये मालूम होता है कि ये जो कब्र है, जब बारिश बहुत ज़्यादा 1994 में आई थी, यहाँ कुछ लोग रहते हैं। हमें उनसे बात हुई तारीख़ के बारे में, कुछ हमें मालूम था, कुछ हमने उनके बारे में जानकारी चाही। तो मालूम ये हुआ कि 1994 में जब बारिश बहुत ज़्यादा आई है, तो बारिश के दौरान जब कब्र ख़त्म हो गई थी आधी से ज़्यादा, तो वो लोग बता रहे हैं कि कफन ज़ाहिर हुए थे। तो मालूम ये होता है कि इतनी पुरानी कब्र होने के बावजूद आज भी, यानी 1994 करीब 30-31 साल पहले भी, तो ये रूनुमा ज़ाहिर हुआ था, यानी उनके कफन ज़ाहिर हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो कब्र मौजूद है, ये सहाबाओं की कब्र कहा जाता है। तो हम आगे चलते हैं अब अंदर, और जो कब्रें हैं सहाबाओं की, ये नबियों की, वहाँ लेके चलते हैं आपको। ये तो मैंने वो वाक़या बताया जो हमें मालूम हुआ, जो हमें पहले से भी मालूम था, कुछ जो यहाँ लोग रहने वाले हैं उनसे भी हमें मालूम हुआ इसी के बारे में। तो हम ये कब्र वो मौजूद हैं, ये देख सकते हैं 3 कब्रें हैं। ये वही कब्रें जो 1994 में बारिश के दौरान ख़त्म होने के बावजूद कफन ज़ाहिर हुए थे। अब हम आगे इससे जो और कब्रें हैं वहाँ लेके चलते हैं आपको। अभी आपने देखा है, हमने आपको वो खबर दिखाई जो 1994 का वाक़या पेश आया था। अब हम आपको अंदर जो कब्रें हैं, नबियों की कब्र जिसको कहा जाता है, हम आगे लेके चलते हैं। ये हम अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत सारी 9 कब्रें हैं। इसी तरीके से आप इनको गिनने के बाद भी मालूम होगा कि 9 कब्रें हैं। यहाँ हमारे साथ जो उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना क़री मसूद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और हमारे जो साथी हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये 9 कब्र हैं। इनका वाक़ई ऐसा, हमने जो मकामी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जो ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनसे भी हमने ये सुना है कि यहाँ ऐसा होता है कि इस दरगाह से, यानी जो कब्रें हैं उनसे ऊपर कोई मकान नहीं बना सकता। जितने भी जहाँ तक ऊपर हैं इनसे ऊपर मकान नहीं बना सकता, नहीं किसी के बन सकते। तो एक साहब अभी बता रहे थे कि अगर किसी ने इनसे ऊपर मकान बना लिया, किसी ने गुरुद्वारा बना लिया या कोई भी चीज़ बना ली, तो उसमें तरेड़ आ जाती है। तो इसलिए इनसे ऊपर थोड़ा सा मकान नहीं बना सकते। तो आप देखेंगे यहाँ, इधर देखेंगे, ये तो खैर मदरसा है, ये तो मदरसे की बिल्डिंग है, लेकिन इससे ऊपर आपको कोई मकान नहीं नज़र आएगा इधर से। तो ये कब्रें हो गई साहबा की। ये उलामा कुछ कहते हैं, कुछ उलामा ये कहते हैं कि ये सहाबाओं की कब्रें नहीं हैं, ये बुज़ुर्ग आलिम दीन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नबियों की कब्र है। तो इस तरीके से वाक़या है। और बाकी आप देख सकते हैं, ये कहीं से कहीं तक आप वो मस्जिद नज़र आ रही है। ये जो बिल्डिंग अगर बनी हुई है मदरसे की ज़मीन है, लेकिन इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर कोई मकान नहीं है, नहीं कोई बनाता है। आपके सामने नज़ारा पेश किया, आपने देखा है कि नज़ारा आपने देख भी लिया है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। सब जगह से आप देख सकते हैं कि वही खूबसूरत नज़ारा जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप देख भी सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ हज़रत तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत मौलाना क़री मसूद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जो हमारे सफ़र के साथी हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा, आप लोगों से, जो भी हज़रत वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग आएँ और ज़ियारत करें और फ़ातिहा पढ़ के जाएँ। कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे नुकसानात होते हैं, फ़ायदा ना होता हो। तो आप हज़रत से दरख्वास्त है कि दुआ भी कीजिएगा और यहाँ इस बस्ती के अंदर जो मस्जिद गैर आबाद हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको आबाद फरमा दे और उनके आबाद करने की भी शक्ल पैदा फरमा दे। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सभी को बोलने, जो हमने बोला है, जो हमसे गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।